students, good morning. Welcome here. Welcome our YouTube channel Nanji Modern School. We have completed our previous video in this. Check out once question number D, E and F. So today I will start question number G. हमने हमारा जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने हमारा चेकअप 1 जो था उसमें से जो क्वेश्चन नंबर डी, ई और ई जो है वहां तक हमने हमारा प्रीवियस वीडियो में देखा था। सो आज हम उसके आगे का जो क्वेश्चन है यानी कि जी नंबर वाला वो हम शुरू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट नंबर जी नंबर पर हमें जो इंस्ट्रक्शन दी गई है वो है फिल blanks with is or are। क्या दिया है हमें यहाँ पर कि fill in the blanks with is or are, यानी कि यहाँ पर हमें जो ब्लैंक दी गई है उसमें हमें is और are जो है उसका यूज करके हमारी ब्लैंक हमें फिलअप करनी है। सो उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वो हमारा कौन सा है। सो फर्स्ट सेंटेंस इज those फिर यहाँ पर हमें दी गई है blank and his glasses। क्या दिया है and his glasses। क्या दिया है हमें those blank and his glasses। सो हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि हम is का इस्तेमाल कब करेंगे और are का इस्तेमाल कब करेंगे। सो those जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, हमें सबसे पहले तो ये सेंटेंस हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है वो हमें पता होना चाहिए। सो फर्स्ट सेंटेंस में हमें क्या दिखाई देता है those blank and his glasses, यानी कि ये ग्लासेस जो है वो किसके है एनिस के है। किसके है एनिस के। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ईएस प्रत्यय लगाया हुआ है। ईएस यानी कि ये हमारा सेंटेंस है, हमारा जो मेन वर्ड है वो हमारा एक्चुअली में प्लूरल है। कौन सा है प्लूरल यानी कि बहुवचन में है। सो इसीलिए whose जब इस्तेमाल होता है वो भी हमारा प्लूरल सेंटेंस होता है, तभी हम those का इस्तेमाल करते हैं। सो those के साथ हम क्या लिखेंगे is लिखेंगे या are लिखेंगे। तो ओवर द आंसर इज are, क्योंकि are जो है वो हम प्लूरल सेंटेंस होता है तब हम वहां पर are लिखते हैं। सो those are and his glasses, यानी कि ये हमारा पूरा सेंटेंस कैसा हो गया प्लूरल हो गया। कैसा हो गया प्लूरल। those are and his glasses, यानी कि ग्लास किसके है and इसके है। Then next sentence, this फिर यहाँ पर प्लेन दी गई है डिफिकल्ट टेस्ट है वो कैसी है डिफिकल्ट है। तो दिस टेस्ट जो है वो इसका क्या मतलब होगा कि यह टेस्ट जो है वो कैसी है डिफिकल्ट। तो दिस के साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे ए हमारा सेंटेंस एक्चुअली में सिंगुलर है, यानी कि यहाँ पर दिस के साथ हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा फुल सेंटेंस क्या हो जाएगा दिस इज ए डिफिकल्ट टेस्ट, यानी कि जो टेस्ट है वो कैसी है डिफिकल्ट है। कैसी है डिफिकल्ट। सो हमारा फुल सेंटेंस क्या हो गया दिस इज अ डिफिकल्ट टेस्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज
दिस दिस, फिर यहाँ पर है ब्लैंक, these three, एक इसकी वस्तु है, ये उसकी वस्तु है, यानी कि थिंग्स यानी कि वस्तु। तो ये उसकी वस्तु है। तो दिस यहाँ पर कौन सा वाला दिस का इस्तेमाल किया गया है? THESE, यानी कि ए दिस हमारा प्लूरल जब हमारा सेंटेंस होगा तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे, यानी कि THIS वाला दिस होगा तब हमारा सेंटेंस सिंगुलर होगा। लेकिन THESE यानी कि मोर देन वन जो है, यानी कि एक से ज्यादा जो वस्तुओं की बात हो रही है तब ए वाला दिस का इस्तेमाल होता है। तो ए दिस के साथ हम लोग यूज करेंगे आर, यानी कि ये हमारा सेंटेंस कैसा है? प्लूरल है। तो these are his things, यानी कि ये जो थिंग्स है वो किसकी है? उसकी है। किसकी है? these are his things, यानी कि ये थिंग्स उसकी है। Then next sentence is number 4, that यहाँ पर blank दी गई है, और हेड के साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे? तो ए वाला सेंटेंस हमारे एक्चुअली में सिंगुलर है। कौन सा है? सिंगुलर है। तो यहाँ पर हम हेड के साथ क्या यूज करेंगे? इज यूज करेंगे। क्या करेंगे? इज। तो हमारा फुल सेंटेंस क्या हो जाएगा? दैट इज अ गुड बुक। क्या हो जाएगा? दैट इज अ गुड बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 5, Then this, कौन सा दिस इस्तेमाल हुआ है? आप देख सकते हैं these are spoons। ये वाला सेंटेंस हमारा सिंगुलर से है या प्लूरल है? तो आप सेंटेंस देखकर पता लगा सकते हैं कि ये वाला सेंटेंस हमारा प्लूरल है, यानी यहाँ पर कौन सा वाला दिस इस्तेमाल हुआ है? THESE वाला। और यहाँ पर क्या देख सकते हैं? स्पून। पीछे क्या लगाया हुआ है? एस लगाया हुआ है, यानी कि ए वाला सेंटेंस हमारा कौन सा है? प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? आर। क्या यूज करेंगे? आर। सो हमारा फुल सेंटेंस क्या हो जाएगा? आर दिस हर स्पून्स। आर दिस हर स्पून्स, ऐसा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। आर दिस हर स्पून्स, यानी कि ये स्पून जो है वो तुम्हारी है। आर दिस हर स्पून्स, यानी कि ये स्पून जो है वो उसकी है। ऐसा यहाँ पर हमारा सेंटेंस जो है उसका मीनिंग हो रहा है। सो इसीलिए ये सेंटेंस हमारा कैसा है? प्लूरल है। तो प्लूरल जो सेंटेंस है उसमें हम क्या यूज करेंगे? आर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? आर। नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस इज नंबर 6, blank is the way the market, यहाँ पर भी हमें क्वेश्चन वाला ही सेंटेंस पूछा गया है कि ब्लैंक इज द वे टू द मार्केट, यानी कि यहाँ पर कौन सा वाला दिस इस्तेमाल हुआ है? आप देख सकते हैं यहाँ पर भी THIS वाला दिस का यूज किया गया है। तो ए वाला हमारा सेंटेंस जो है वो एक्चुअली में सिंगुलर है। तो यहाँ पर हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? इज, यानी कि हमारा फुल सेंटेंस क्या हो गया? इज दिस द वे टू द मार्केट, यानी कि तुम्हारा मार्केट वाला रास्ता है ये। सो इज दिस द वे टू द मार्केट, यानी कि यहाँ पर भी हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि इज दिस द वे टू द मार्केट, यानी कि ये तुम्हारे मार्केट वाला रास्ता है। सो
आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस में यहाँ पर आप देख सकते हैं those का इस्तेमाल किया गया है। तो those के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, आर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, आर, क्योंकि ए वाला सेंटेंस हमारा एक्चुअली में प्लूरल है। नेक्स्ट सेंटेंस है दिस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा वाला दिस इस्तेमाल हुआ है। सो ए वाला दिस जो है वो एक्चुअली में सिंगुलर हमारा सेंटेंस होता है, तब हम यूज करते हैं। तो इसके साथ हम लोग यूज करेंगे इज, यानी दिस इज अ डिफिकल्ट टेस्ट, यानी कि ए वाला सेंटेंस जो है वो हमारा सिंगुलर है। देन नेक्स्ट है दिस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिस जो है वो प्लूरल वाला दिस, जब हम प्लूरल सेंटेंस होता है तब यूज करते हैं वो वाला दिस है। तो ए दिस के साथ, यह वाला दिस के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, आर यूज करेंगे। क्या करेंगे, आर। सो हमारा सेंटेंस क्या हो गया, दिस आर हिज थिंग्स। देन नेक्स्ट दैट। तो आप देख सकते हैं दैट, दैट जो है ए वाला सेंटेंस हमारा कौन सा है, सिंगुलर है। तो दैट के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, इज, यानी कि यहाँ पर दैट है। यदि यहाँ पर दोज होता तो हम लोग यहाँ पर आर का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ पर तो दैट है। तो दैट के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, इज। सो दैट इज अ गुड बुक। क्या है, दैट इज अ गुड बुक, गुड बुक। देन नेक्स्ट ब्लैंक इज हर स्पून, यानी कि यहाँ पर क्या आप देख सकते हैं ए वाला सेंटेंस हमारा प्लूरल है। यहाँ पर भी देखकर आपको पता चलता है ए वाला दिस का इस्तेमाल किया है। तो ए वाला दिस के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, आर यूज करेंगे। क्या करेंगे, आर। सो आर इज हर स्पून, यानी कि ए स्पून उसकी है। देन नेक्स्ट ब्लैंक दिस द वे टू दी मार्केट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा वाला दिस का यूज किया है, EHIS वाला। तो इसके साथ हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, इज। क्या, क्योंकि ए वाला सेंटेंस हमारा कौन सा है, सिंगुलर है। तो इज दिस वे टू दी मार्केट, यानी कि ए जो रास्ता है वो तुम्हारे मार्केट का है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर जो जी है वो समझ में आ गया है कि कब हम इज इस्तेमाल करेंगे, कब हम आर इस्तेमाल करेंगे। दिस और दैट के साथ हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, और दिस और दोस के साथ हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, और दिस और ए वाला दिस और ए वाला दिस के साथ हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, वो आपको समझ में आ ही गया है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 है वो हम स्टार्ट करेंगे।
कंपैरिजन। तो उसमें हमारा यहाँ पर हमें क्या इंस्ट्रक्शन दी गई है, फिल इन दी ब्लैंक्स विद डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन। यहाँ पर हमें कंपैरिजन वाले जो तुम्हें वर्ड दिए गए हैं उसको हमें डिस्क्राइब करना है। सो यहाँ पर हमें ब्लैंक दी गई है, उसमें हमारी फर्स्ट ब्लैंक कौन सी है, सो ही इज दी, यहाँ पर हमें दी गई है बॉय इन दी, बॉय इन दी क्लास, क्लास। और यहाँ पर हमें दिया है थी। तो ये वर्ड जो है वो हमें डिस्क्राइब करना है कंपैरिजन के लिए। तो यहाँ पर हमें कंपैरिजन करके ये वाला जो वर्ड है वो हमें डिस्क्राइब करना है। तो हमारा सेंटेंस क्या है, ही इज द प्लान बॉय इन द क्लास। तो थीम जो है उसका हमारा हो जाएगा थीनेज। क्या हो जाएगा, थीनेज। थीम का हमारा जो डिस्क्राइबिंग वर्ड है वो हो जाएगा EST लगाकर हम उसका वर्ड्स बनाएंगे थीनेज। क्या हो जाएगा हमारा थीनेज, यानी कि क्लास में सबसे पतला वाला जो बॉय है वो कौन है, ही इज, यानी कि यहाँ पर ही का इस्तेमाल हुआ है, ही इज द थिनेस्ट बॉय इन द क्लास, यानी कि क्लासरूम में ए वाला जो बॉय है वो सबसे थिनेस्ट है। यानी कि कोई जो दूसरा लड़का है, जो कोई दूसरा जो ग्रुप है लड़के का, उसमें से ए वाला जो बॉय है वो थिनेस्ट है, यानी कि उन दोनों में कंपैरिजन हो रही है। तो ए वाला हमारा थीम वाला जो वर्ड है वो क्या डिस्क्राइब करता है, कंपैरिजन, यानी कि तुलना। यानी कि जो दूसरा जो बॉय है उसकी तुलना में ए वाला जो बॉय है वो कैसा है, थिनेस्ट है। कैसा है, थिनेस्ट है। देन नेक्स्ट वन इज डॉग्स की तुलना में कौन जो है वो क्लेवर है। तो यहाँ पर हमें जो वर्ड दिया है वो है क्लेवर। कौन सा वर्ड दिया है, क्लेवर। क्लेवर यानी कि जो चतुर होता है वो। तो इसकी तुलना में कौन क्लेवर है, क्लेवर है। तो डू यू थिंक कैट्स आर क्लेवर देन डॉग, यानी कि डॉग से ज्यादा कौन क्लेवर है। तो यहाँ पर क्लेवर का हमारा क्या हो जाएगा, तो क्लेवर का हमारा हो जाएगा मोर क्लेवर। क्या हो जाएगा, मोर क्लेवर। मोर क्लेवर यानी कि कौन सा वर्ड से हमारा कंपैरिजन करने वाला है। यहाँ पर कंपैरिजन, किसकी कंपैरिजन हो रही है, यहाँ पर कैट्स की। और किसके साथ कंपैरिजन हो रही है, डॉग्स के साथ। तो डू यू थिंक कैट्स आर मोर क्लेवर, जो कैट्स है वो सबसे
क्लेवर देन डॉग्स। तो क्लेवर जो है वो हमारा कौन सा वर्ड्स हुआ, कंपैरिजन करने वाला वर्ड्स हुआ। तो ये वाला वर्ड्स हमारा क्लेवर का हो जाएगा मोर क्लेवर। Then next number 3, Harish. Harish is the boy in the class. क्लास। तो यहाँ पर हमें वर्ड दिया है इंटेलिजेंट। सो हमारा इंटेलिजेंट वर्ड से उसका हमें हम कंपैरिजन वर्ड्स बनाना है तो हम क्या करेंगे, तो वहां पर इंटेलिजेंट का करेंगे मोस्ट इंटेलिजेंट। क्या करेंगे, मोस्ट क्या है हमारा सेंटेंस। तो इस सेंटेंस में क्या कंपैरिजन हो रही है, इंटेलिजेंट की, यानी कि सबसे इंटेलिजेंट बॉय कौन है, तो हरीश इज द मोस्ट इंटेलिजेंट। हरीश जो है वो सबसे इंटेलिजेंट है इन द क्लास, यानी कि उसके क्लास में जो हरीश है वो सबसे इंटेलिजेंट बॉय है, मोर इंटेलिजेंट, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट वाला जो बॉय है वो है हरीश। यानी इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है किसकी तुलना में, तो उसके क्लास में जो दूसरे बॉय है उसकी तुलना में कौन जो है वो इंटेलिजेंट है, तो हरीश। तो ए वाला सेंटेंस हमारा कौन सा हो गया, कंपैरिजन वाला, यानी कि तुलना करने वाला जो वर्ड्स हमारा है वो है मोस्ट इंटेलिजेंट। जो वर्ड्स है वो हमारा क्या डिस्क्राइब करता है, तो वो वर्ड्स है यानी कि मोस्ट इंटेलिजेंट जो वर्ड्स है वो डिस्क्राइब करता है कंपैरिजन यानी कि तुलना। देन नेक्स्ट वन नंबर 4, the dogs are, यहाँ पर बोलेंगे then the geese in the pond. डक्स आर क्लीनर देन, जो डक्स है वो क्लीनर है, पर किसकी तुलना में, गीज की तुलना में। जो तालाब है उसमें जो डक्स और गीज है उन दोनों में से जो सबसे ज्यादा क्लीनर है वो कौन है, तो वो जो है वो डक्स है। यानी कि यहाँ पर हमारा जो कंपैरिजन डिस्क्राइब करने वाला जो वर्ड्स है वो क्लीन का हमने क्या बना दिया, क्लीनर। पीछे हमने क्या लगाया, ER लगाकर हमने उसका जो कंपैरिजन वर्ड्स है वो हमने बनाया। तो द डॉग्स आर
ग्रीनर देन द लीव्स इन द पॉन्ड। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर जो 8 है यानी कि कंपैरिजन डिस्क्राइबिंग करने वाला जो कंपैरिजन वर्ड्स है वो किस तरह से हम लोग बनाते हैं वो आपको समझ में आ गया है। तो अब हम हमारा जो लास्ट वाला क्वेश्चन है नंबर आई वो हम देखते हैं। क्या दिया है हमें नेक्स्ट क्वेश्चन आई नंबर पर दिया है फिल इन द ब्लैंक्स विद अवर, माय, हेड, योर और अवर। यहाँ पर हमें ए वाला जो हमें वर्ड दिया है उसका इस्तेमाल करके हमें हमारी ब्लैंक जो है वो हमें फिलअप करनी है। फर्स्ट ब्लैंक जो है वो कौन सी है? इज द हेड ब्लैंक हेड समीर, ए समीर की हेड है, ए समीर की टोपी है। तो यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे? योर यानी कि समीर की, इस योर समीर की हेड है, ए जो हेड है वो समीर की है यानी कि हमारा फुल सेंटेंस क्या हो जाएगा? इज द हेड योर हेड समीर, यानी कि समीर को पूछा गया है कि इज दैट योर हेड यानी कि ये तुम्हारी हेड है। इसको पूछा गया है समीर को, क्या पूछा गया है कि इज दैट योर हेड यानी कि ये टोपी तुम्हारी है। तो यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे? योर का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे फर्स्ट ब्लैंक में हम लोग क्या फिलअप करेंगे? योर। देन नेक्स्ट है ब्लैंक पेरेंट्स नेवर लेट अस क्रॉस द रोड अलोन, यानी कि हमारे पेरेंट जो है वो हमको कभी भी अलोन यानी कि अकेले नेवर लेट अस यानी कि हमको रोड क्रॉस करने के लिए नहीं दे रही है। तो हमारे के लिए हमारे पास क्या वर्ड है? अवर। तो अवर पेरेंट्स यानी कि अवर पेरेंट्स नेवर लेट अस क्रॉस द रोड यानी कि हमारे जो पेरेंट्स है वो हमको कभी भी अकेले रोड क्रॉस करने नहीं दे रहे हैं। Then next है साहिबा एंड मनोज फिनिश डूइंग ब्लैंक होमवर्क। जो साहिबा एंड मनीष है उसने क्या किया? उनका होमवर्क कंप्लीट किया। सो उनका के लिए हमारे पास वर्ड है जो इंग्लिश वर्ड है वो है दे। तो यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे? दे यानी कि उनका जो होमवर्क है वो उसने कंप्लीट कर दिया। Then next लास्ट में दिया है that is ब्लैंक हाउस I live here with my family. That is किसके हाउस है? My house। यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे? My house I live here with my family। और मैं उसमें मेरी फैमिली के साथ रह रहा हूँ, वहाँ पर रहता हूँ। तो यहाँ पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे? My। इसका इस्तेमाल करेंगे my। फर्स्ट वाले ब्लैंक में हम क्या यूज करेंगे? तो फर्स्ट वाले ब्लैंक में हम लोग योर लिखेंगे, सेकंड वाले ब्लैंक में हम लोग अवर लिखेंगे, थर्ड वाले ब्लैंक में हम लोग हेड लिखेंगे और लास्ट वाले ब्लैंक में हम लोग माय लिखेंगे। सो आई होप कि आपको जो चेकअप 1 वाला जो पूरा सेंटेंस है ए बी सी डी ई और एफ आई तक का वो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ हमारा चेकअप 1 जो है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो अब हमारे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम हमारा जो लेसन नंबर 10 है वो हम स्टार्ट करेंगे। सो नाउ थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।